वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी बनने की राह में इस परीक्षा की तिथि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। बीईओ की प्रीलिम्स एग्जाम यानी खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आपकी आ गई है 16 अगस्त 2020 को, यानी पूरे 2 महीने के बाद ये परीक्षा आपकी होने वाली है। यानी आपके पास 60 दिन का समय अभी बाकी है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा का फॉर्म फिल कर चुके हैं और इस परीक्षा की तैयारी वो बीच में ही छोड़ चुके हैं, हताश हो चुके हैं या कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये परीक्षा हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, उन सभी के लिए है ये। यहाँ पर आपको हम 60 दिन में इस परीक्षा को कैसे आप क्रैक कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, डिस्कशन करेंगे। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या किसी भी परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो आपको एक प्रश्न पत्र मिलता है, एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, और उस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए आयोग के द्वारा, जो भी किसी भी एग्जाम को कोई आयोग कराता है, वो एक सिलेबस निर्धारित करता है, एक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। यानी आपकी 60 दिन की इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो रणनीति है वो सिलेबस के थ्रू ही जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करने का मतलब क्या समझते हैं? उसे क्रैक करने का मतलब है जो सिलेबस उसका बताया गया है, पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं उन पर पहले फोकस किया जाता है। तो इस रणनीति में 60 दिन की हम पहले पाठ्यक्रम में डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स अब आपको पहले पढ़ने हैं, जिससे ये एग्ज़ाम आपका इन दिए गए वक्त में तैयार हो सकें और इस परीक्षा को आप पास कर पाएं। इसके बाद में जब आप सिलेबस जान जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये आप जब जान लेंगे तो उसके बाद हम इनकी किताबों को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आप पढ़ेंगे इन सब्जेक्ट्स को। साथ ही जो करंट अफेयर्स के लिए आप चिंता कर रहे हैं, कब से कब तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ये सारा डिस्कशन रहेगा। और बीईओ के नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, ये डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। पॉइंट टू पॉइंट शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट है, हम लोगों के पास इस परीक्षा को पास करने के लिए 60 दिन का समय है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले आपको 1 या 2 महीने का ही वक्त सफिशियंट होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप कहेंगे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है आज तक, तो ये 60 दिन में हम क्या कर पाएंगे? आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है। आपने +2 किया है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके अलावा और अदर डिग्रीज़ भी आपके पास हैं। बस आपको जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अब उस रिवीजन में, या आपने जितना पढ़ा है, पहले सिलेबस के थ्रू जाइए कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, और इसका डिस्कशन अब शुरू करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा 2 चरणों में संपन्न की जाएगी, जिसमें पहला चरण है इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम, इसका होगा 16 अगस्त में। उसके बाद काफ़ी वक्त यानी 6 महीने से ज़्यादा का समय आपको मेंस के लिए मिलेगा। लेकिन पहले जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी मेंस में आपको एंट्री मिलेगी। तो मेन फोकस आपका प्रारंभिक परीक्षा पर ही होना चाहिए। आइए इसका पाठ्यक्रम देखिए। तो इसमें जो है खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयन के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा, इसमें आपका जीएस यानी जनरल स्टडीज़, जिसे आप सामान्य अध्ययन कहते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एक वस्तुनिष्ठ टाइप का एक पेपर होगा। पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, जिसमें क्वेश्चंस की संख्या 120 रहेगी और 300 अंक की ये परीक्षा होगी। समय आपके पास 2 घंटे का यानी 60 मिनट आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके पास रहेगा। तो 60 दिन है आपके पास इस 120 नंबर की परीक्षा के लिए, 120 क्वेश्चंस और 300 अंक की परीक्षा के लिए। और इसका सिलेबस एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामान्य विज्ञान लिखने का यहाँ मतलब जनरल साइंस में आपके बायोलॉजी के साथ में आपका आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये तीनों साइंस शामिल होते हैं इसमें। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में आपके प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत आते हैं। और अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका ये आधुनिक भारत का ही हिस्सा है। इसको अलग से स्पेशली मेंशन किया गया है, यानी इस इतिहास के सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनसे कौन कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और जो सब्जेक्ट्स आपको मेरे हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से मैं बताऊंगा किन सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है। भारत की राजतंत्र, इसका मतलब है इंडियन पॉलिटी,
अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, और ये संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, वाणिज्य व्यापार, ये साथ में ही कंबाइंड टॉपिक है ये। जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नवीनीकरण। अगला है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये करंट अफेयर्स हैं। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, ये आपका रीजनिंग है, रीजनिंग है। और रीजनिंग के साथ यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा यानी यूपी जीएस आपके लिए इस 10वें टॉपिक में है। और यहाँ पर प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक का आपको अंक गणित, बीज गणित, यहाँ पर आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ये रेखा गणित, ये तीनों शामिल किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से कि इन 11 के 11 टॉपिक्स में से आपको किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब पहले आपको ये भी बता देते हैं कि हमने इसमें से क्या क्या कवर आपको करवा दिया है। भारत का इतिहास हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, इसका थ्योरी कोर्स भी, और इसका मॉक टेस्ट अभी चल रहे हैं, 12 मॉक टेस्ट में हैं, मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे इसके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, थ्योरी भी और इसके मॉक टेस्ट भी। भारतीय राजतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी भी हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। भारतीय कृषि का हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था ज्योग्राफी के अंदर, कुछ हिस्सा हम इसका कवर कर चुके हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट आपको देखें जनसंख्या पारिस्थितिकी, हम जो है सेंसस भी डिस्कस कर चुके हैं। विश्व भूगोल और भारत के भूगोल में हमने अभी कवर किया है भारत का भूगोल। अगला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है, इसके भी हम 10 टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं करंट अफेयर्स की। रीजनिंग में हम 8 लेक्चर कर चुके हैं, और उत्तर प्रदेश जीके पे हम कुछ 1 से 2 वीडियोस भी कर चुके हैं। और प्रारंभिक गणित की अगर आप बात करें, ये इसको हमने अभी शुरू किया है, यानी इसके भी आपके 10 लेक्चर हो चुके हैं, हम बेसिक पढ़ा चुके हैं। अब आपको जो पढ़ाने के लिए बचा है उसको हम आपको क्लासेस रिज्यूम करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। तो प्रारंभिक गणित जो अर्थमेटिक आपको सीखना है, अभी मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको, आपका आरओ का एग्ज़ाम है, चाहे आपका सीटेट का है, यूपी टेट का एग्ज़ाम है, सब में मैथमेटिक्स, अगर अरिथमेटिक है वहीं बीजगणित है, रेखा गणित है, वो सबको ध्यान में रखते हुए वो कोर्स बनाया है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ डिस्कस की हैं हमने, इनको आप सिर्फ एक ही मैथ का कोर्स पढ़ लीजिए। आप जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट विद शॉर्टकट के साथ। मैथ्स भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे, प्लस स्कोर भी आप करेंगे। साथ में ही रीजनिंग भी अब हम शुरू करेंगे। आपकी डिमांड मैथमेटिक्स को लेकर है, रीजनिंग को लेकर है, इनको मैं आपको ऐसे करवा दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, चाहे केवीएस एनवीएस, जिस एग्जाम में भी इवन ये पूछा जाता है, वहाँ डेफिनेटली क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, इन दो की समस्या दूर, और उत्तर प्रदेश जीके भी हम शुरू करेंगे, इसको आपको क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब हमारा बचता है सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस में तीनों विज्ञान में से आपको पहले हमें बायोलॉजी पढ़ाना है प्लस केमिस्ट्री पढ़ाना है। फिजिक्स के क्वेश्चन कम आते हैं एज कंपेरिजन टू बायो एंड केमिस्ट्री। साथ ही आपको इन्वायरमेंट, पर्यावरण के भी कुछ टॉपिक्स आपको हमने पहले ही पढ़ा दिए हैं, तो पर्यावरण हम आपको करवा चुके हैं, वो भी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो करवाया था। आप उस कोर्स को भी पढ़ लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, टेलीग्राम में अपडेट कर दी जाएगी वो प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ से उनको स्टडी करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, वो सब करवा रखे हैं आपको। आप फिर से कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये टॉपिक ये क्वेश्चन नहीं करवाया। जब पेपर आएगा तब आप देखना वहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी फाउंडेशन हम आपको करवा चुके हैं, यानी ये बेसिक टच सभी सब्जेक्ट्स का हम आपको दे चुके हैं। अब इसकी एक्स्ट्रा लेवल पर हम इसको लेकर के जाएंगे, यानी आपको पीसीएस लेवल का ही हम आपको अब करवाना शुरू करेंगे, जो कि आपका बीईओ में भी पूछा जाना है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम लेवल अपने आप में अच्छा ही होगा, ठीक है। आरओ एआरओ एग्जाम से वो कम नहीं होगा, या लोअर पीसीएस के लेवल से कम नहीं होगा, इवन पीसीएस को वो टच करेगा, पर पीसीएस के एग्जाम को भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे हम आपके लिए। तो सामान्य विज्ञान हम शुरुआत करेंगे इसकी भी, और साथ ही करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी आपकी। अब जो है, क्योंकि डेट अब अनाउंस हो ही चुकी है, इस बीच में आपने भी जो है पढ़ाई छोड़ दी थी, और यहाँ चैनल पर भी अवेलेबिलिटी आप कह सकते हैं प्रेजेंस मेरी कम थी, क्योंकि डेट्स का आपको समझ ही नहीं आ रहा था इस लॉकडाउन के चलते, कि बहुत सारी अफवाहें ये भी चली थी कि शायद इस साल कोई एग्ज़ाम ही ना कराया जाए, है ना। लेकिन अगस्त में डेट आ चुकी है, 16 अगस्त की डेट है, और इस 2 महीने के समय में इस पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। लगभग हम कह सकते हैं कि 40% सिलेबस आपको करवा चुके हैं।
50 भी नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, 40% कवर कर चुके हैं। 60% की जिम्मेदारी इन 60 दिनों में अभी मेरी है। अब आपको बात करते हैं इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, आइए उन्हीं पर चलते हैं। चलिए, इस परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। देखिए, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला सेक्शन या सबसे ज़्यादा आपको कवर जो करना है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई जो करनी है जिस सब्जेक्ट की, वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट इवेंट्स, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके आप लगा कर चलिए 20 क्वेश्चंस, अप टू 15 से लेकर के 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पर ही आपको बनेंगे। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस सेक्शन के पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इसके बाद में आपको जो स्टडी करनी है, अच्छा, करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं ऑलरेडी। आपको मैंने पीसीएस लेवल का ही 10 मॉक टेस्ट करवाए करंट अफेयर्स के, उससे भी बेहतर और ज़्यादा प्लस में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इनको ख्याल रखते हुए अब उत्तर प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है यानी जनरल साइंस है, उसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में सब कुछ शामिल हो जाता है। वहाँ की कला संस्कृति उत्तर प्रदेश की, ठीक है, परिवहन, यहाँ का रहन सहन, जलवायु, सब कुछ शामिल हो जाएगा। ये भारत की जनगणना और यूपी की जनगणना, ये दोनों, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे डेफिनेटली। रेशियो इनका ज़्यादा रहेगा, करंट अफेयर्स का, उत्तर प्रदेश जीके का। उसके बाद में सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम 2 सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं आपके, बायो एंड केमिस्ट्री को। अच्छा खासा रेशियो मिलता है, लगभग 10 क्वेश्चन तक यहाँ पहुँच जाएंगे आपके इसके। 10 क्वेश्चन इसके भी पहुँच सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और साथ ही अब यहाँ मार्क कर लीजिए, इन 3 सब्जेक्ट के साथ ही मैं आपको मार्क करा रहा हूँ गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर, इससे कम का आंकड़ा लेकर हम नहीं चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इन कितने क्वेश्चंस आपके सामने हो रहे हैं। यहाँ इतना अगर आप लें, 40, 50, 60, 60 क्वेश्चंस। ठीक, तो इतना आपको पहले तैयार करना है। और इसकी आपको फिर से हम इंडियन पॉलिटी की क्लास शाहनवाज सर की लगा देंगे, क्योंकि एक बार मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ और इसके क्वेश्चंस पे, तो वो आपकी रिवीजन की क्लासेस फिर से लगवा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब भूगोल में हम आपको भारत का भूगोल करवा चुके हैं, विश्व भूगोल भी अब शुरू करेंगे। तो इस भूगोल, इसके बाद में जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें भारतीय भूगोल है, फिर राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी आता है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास। इन सब्जेक्ट को तो हम आपको करवा ही चुके हैं, तो इसमें से आपका क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। अभी मैं फिर से एक एक सब्जेक्ट की एक आपको कंबाइंड टेस्ट सीरीज करवानी है, और अलग अलग से इन सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट भी, यानी हर हाल में आपको ईच चैप्टर हर सब्जेक्ट का मुझे करवाना है। ठीक है, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूटने के चांसेस ही नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली प्रीलिम्स आप यहां से क्रैक करें। पर्यावरण, लास्ट में आपको देखना है, पर्यावरण के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पर्यावरण के रहते हैं एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन मिलेंगे, इतिहास में अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हम तीनों कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें आपकी कोई भी, ये रीजनिंग और मैथ्स अभी थोड़े हुए हैं, 10-10 इनके लेक्चर हुए हैं, इनको भी कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट जितने आपके सामने लिखे हैं इन सबको कंटिन्यू करेंगे, इसकी चिंता आप मत करिएगा। ठीक है, लेकिन आपको फोकस इसी ऑर्डर में करना है जो आपको ऊपर बताया गया है। आप कहेंगे सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पर लिखे ज़रूर हैं, लेकिन आपको ऑर्डर बताया है कि किस के ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, यूपीजी के, और इसी ऑर्डर में। तो यही सारे सब्जेक्ट अब आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे इस 2 महीने के टाइम पीरियड में। अब चलिए बात करते हैं किताबें कौन सी होनी चाहिए। किताबों से पहले जान लेते हैं कि करंट अफेयर्स आपको कब से कब तक का पढ़ना है। जब ये एग्ज़ाम आपका पहले हो रहा था मार्च में, तो तब इस एग्ज़ाम तक, उससे पहले के 6 महीने आपको करंट अफेयर्स पढ़ना था, यानी सितंबर 2019 से लेकर आपको मार्च तक का हम करंट अफेयर्स आपको बता रहे थे। लेकिन इस एग्ज़ाम की डेट अब 16 अगस्त है, तो आपको ये करंट अफेयर्स अब जनवरी 2020 से लेकर के जुलाई 2020 तक करना होगा। आप अपने लिए किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर्स की जो आपको अच्छी लगती हो, यानी साथ में हम लोग आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चला ही रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स को हमने आपको टच करवाया है, बेसिक आपको फाउंडेशन दे चुके हैं, इसलिए आप मत घबराइए। करंट अफेयर्स भी मुझे कराना है जनवरी से जुलाई तक का ही। कुछ 2019 के बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और इवेंट्स हैं, उनको भी टच करा दिया जाएगा, उसकी भी आप चिंता ना करें। लेकिन आप अपनी ओर से जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जो लोग जुलाई का नहीं करना चाहते हैं वो जून तक का कर लेंगे। जून तक का तो आपको करना ही करना है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या पेपर जो है पुराना वाला ही रहेगा या चेंज होगा? पेपर चेंज होगा डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, 3 महीने हो चुके हैं, तो फिर से कहीं ये धांधली में ना फंस जाए, फिर से पेपर का लीकेज आपको देखने को ना मिले। मेरे ख्याल से पेपर चेंज होगा, करंट अफेयर्स भी चेंज हो जाएंगे।
आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से अभी माहौल चल रहा है, लीकेज को लेकर हो, चाहे उसके पेपर लीक का मामला हो, चाहे बहुत सारे मैटर इस भर्ती से जुड़े हुए हों। आइए अब किताबों की तरफ चलते हैं। पहले हमने आपको जो किताबें बताई थी वो घटना चक्र की, पूर्वावलोकन की 8 किताबें आती हैं, इसमें से 8 या 7 जो भी आप पढ़ना चाहें। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ उनका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जिस तरह से यूपी पीसीएस में, अपर पीसीएस के एग्जाम में यूपी के पूछे जाते हैं। या फिर हमने दूसरा प्रकाशन बताया था आपको, वाणी प्रकाशन। इसमें आपको थ्योरी दी रहती है, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है इन किताबों में। वाणी प्रकाशन की अलग अलग किताबें आती हैं अलग सब्जेक्ट्स की, और घटना चक्र में क्वेश्चन के साथ उनका एक्सप्लेनेशन होता है। इसमें थ्योरी नहीं होती है, इसमें थ्योरी होती है, उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन होता है। ये पूर्वावलोकन के नाम से आती है घंटा चक्र, और ये वाणी प्रकाशन अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम से, वाणी की, भूगोल, वाणी की, पर्यावरण, इस तरह से आती हैं। साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है आप उसको ज़रूर करिएगा। अब हम जो है फुल लेंथ आपकी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, यानी एक टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 120 ही क्वेश्चन रखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तब आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट भी साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी चलते रहेंगे, और साथ ही इन सभी के नोट्स आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। हैंड रिटन नोट्स जितना भी आपको पढ़ा है वो सब प्रोवाइड किए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। अभी बताएंगे आपको कैसे ज्वाइन करना है जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। अब इन पीडीएफ्स के लिए हमने आपके लिए एक पासवर्ड भी लगाया है। अब आपको पीडीएफ खोलने में जो है दिक्कत अगर हो रही है, पासवर्ड मांगेगी डेफिनेटली वो पीडीएफ, उन पर पासवर्ड लगाए गए हैं ताकि इसका मिसयूज़ ना हो, सिर्फ आप लोग ही पढ़ पाएँ जिनको ज़रूरत हो। ठीक है, तो देखिए इसका पासवर्ड आप डालेंगे, इन पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे इसका पासवर्ड रहेगा इरशाद सर। इसमें आई आपको कैपिटल लिखना है और एस कैपिटल लिखना है, याद रखिएगा, बाकी सब स्मॉल है। इसलिए अगर आप डायरेक्टली स्मॉल में भी लिख रहे हैं सारा तो नहीं खुलेगा वो पीडीएफ। आपको आई कैपिटल रखना है, बाकी RSHAD स्मॉल और एस कैपिटल रखना है। आई और एस कैपिटल है तो वो पीडीएफ आपके ओपन हो जाएंगे। अब पीडीएफ आपको दिखाते हैं किस तरह से आप वहाँ ले पाएंगे। किताबें आप देख लीजिए, उन किताबों के अलावा जो पढ़ने के और इच्छुक हैं, यूथ कॉम्पिटिशन्स की कुछ किताबें और आई हैं यहाँ जो कि BEO पर ही हैं। यहाँ पर देखिए खंड शिक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन की किताबों में एक अध्यायवार सॉल्ट पेपर्स हैं यहाँ पर। यहाँ देखेंगे आप, इसमें आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस परीक्षा के जो पेपर हुए हैं उनका भी यहाँ क्वेश्चंस को यहाँ शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये किताब भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, आपके नज़दीकी स्टोर्स में मिल जाएगी, बुक स्टोर पर। यहाँ देखिए दूसरी किताब आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, इसके साथ ही है। अब इसमें क्या है, इसमें विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फंसने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इन कुछ क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ से आपको ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, तो ये आप अपनी तैयारी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इन किताबों को ले सकते हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। अभी इन किताबों से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आप पा ही लेंगे, लगभग सारे ही क्वेश्चन, अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप इनको पढ़ रहे हैं। दो किताबों को ज़रूर खरीदिएगा, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको करवाऊंगा तो आप वो वही वाली करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा। साथ में आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है टेलीग्राम सर्च करेंगे, इस तरह की एप्लीकेशन है ये, एरोप्लेन बना मिलेगा आपको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में, ठीक व्हाट्सअप जैसे इसको इंस्टॉल करना होता है, उसमें अपना नंबर रजिस्टर करना होता है। और इसको जो इंस्टॉल करने के बाद में आप मुझे इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस टेलीग्राम एप्लीकेशन में जब आप एंटर कर जाएंगे तो सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, आप सर्च करेंगे टारगेट सरकारी नौकरी, तो आपको सेम आइकन जो चैनल का है वही ये आपको शो होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको ऐसे ही रिजल्ट शो होने लगेंगे। ठीक है, किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा जो भी आपको इस आइकन के साथ में मिलेगा। तो जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपको ये इतने सब्सक्राइबर्स वहाँ होंगे, देखिए 14,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे कंप्लीट इस चैनल के टारगेट सरकारी नौकरी। ये आपका ही चैनल है, अपना ही चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के, चाहे किसी बुक के PDF हैं जो आपके लिए मुझे प्रोवाइड कराने होते हैं, उनमें यहाँ अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो सारे नोट्स, ये जितने भी हमें हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए, तो यहाँ आप देखेंगे टारगेट सरकारी नौकरी, ऊपर नीचे आप देखेंगे जैसे आज का लेटेस्ट ये वीडियो आपके सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चैनल के नेम पर, चैनल नेम पर टैप करेंगे। यहाँ पर जब यहाँ टैप करेंगे तो आपको ये दिखाई देंगी कुछ चीज़ें, यहाँ कुछ ऑप्शंस, मीडिया, फाइल्स, लिंक्स, वॉइस मैसेजेस। तो जहाँ फाइल्स पर आप क्लिक करेंगे, इन फाइल्स पर आपको सारे PDF एक साथ दिखा देंगे,
जो लोग नोटिफिकेशंस नहीं देखना चाहते वीडियोस के, सिर्फ पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, वो फाइल्स पर आएंगे चैनल पर जाकर और इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सब हैंड रिटन नोट्स हैं, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आज तक वो सब इसमें अपलोडेड हैं। सुपर टेट की एक स्ट्रैटेजी मुझे आपको और बतानी है, उसमें भी आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसको ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। तो 60 दिन का जो अभी हमने ये डिस्कस किया है, इस सिलेबस को हम 60 दिन में बहुत आराम से, बहुत इजीली आप कवर कर लेंगे। बहुत समय है 60 दिन का, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, फिर से आ जाइए, जुट जाइए। जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, चाहे प्राइवेट हैं वो, चाहे सरकारी हैं तो शिक्षक ही, वैल्यू दोनों की बराबर है। बस आपको एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है। अब शिक्षकों के भी शिक्षक आप बन जाएंगे अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हैं। सब चीज़ों को आप पॉजिटिवली लेकर ही चलेंगे, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे बस की नहीं है, हमसे तो होगा नहीं, इतना ही सिलेबस है। अगर ऐसा होगा तो आप इस परीक्षा को जो है, परीक्षा में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इस परीक्षा की बात नहीं कर रहे हम, किसी में भी आप जो है कभी नहीं कर पाएंगे, अपना मनोबल नहीं बढ़ा पाएंगे। कभी भी ये मत सोचना कि मैं ये परीक्षा नहीं निकाल सकता। सबसे पहली बात सीखने की होती है, सीखने के बाद पढ़ने की, फिर उसे समझने की, ठीक है। समझने के बाद फिर आपको याद रखने की प्रक्रिया, ये सारे स्टेप्स आते हैं। आपको जो है याद रखनी है, चीज़ें समझनी है, रटनी नहीं है। परेशानी उन लोगों को होती है जिनको समझ में नहीं आता है, जो लोग सिर्फ रटते हैं। याद रखना, जो लोग रटते हैं उनको परेशानी होती है, उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। जो लोग इस इरादे से पढ़ते हैं कि आगे इस पढ़ाई को, इन सब्जेक्ट्स को हमें अपने जीवन में उतारना है, दूसरों को समझाना है या बताना है, इस इरादे से तैयार करते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। उसका एप्लीकेशन चाहे आप प्राइवेट फील्ड में हो, चाहे आप पब्लिक फील्ड में हो, कहीं भी बहुत आराम से कर लेंगे। वही शिक्षा आपको एक अधिकारी बनने से पहले ही अलग लेवल पर ले आती है। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देगी, आप यकीन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप जिस गांव से हैं, किसी भी गांव, देखो भारत जो है गांवों का देश है हमारा, और यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या जो है, वहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, चाहे वो शिक्षकों को लेकर हो, चाहे आप स्टूडेंट्स को लेकर हो, ठीक है। तो ये चैनल के माध्यम से हमने शुरुआत से ही ये कोशिश की है कि बिल्कुल एक प्योर शिक्षा जो होती है, शुद्ध शिक्षा जिसे हम कहते हैं, वो मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मैंने अपने लेक्चर्स में जितना भी आपको पढ़ाया आज तक, उसमें अलग एफर्ट डाला है ताकि आप ऐसे सीख सकें और दूसरे बच्चों को सिखाएं। आप शिक्षक हैं तो डेफिनेटली वही तरीका इस्तेमाल करेंगे अपने स्कूल कॉलेजेस में, चाहे कक्षा 1 से लेकर के बड़े बच्चों तक पढ़ाने की कोशिश, चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हो, चाहे कहीं भी हो, आप अपनी ज़िंदगी में उसको ज़रूर उतारेंगे, ठीक है। और ये मेरा प्रयास जो है, अभी मैं और ब्रॉड लेवल पे लेके जाने वाला हूँ उसको, ना कि खाली इस बीओ के एग्ज़ाम के लिए नहीं, बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जा रहा है आपके लिए, ताकि अब शिक्षा और बेहतर की जा सके इस चैनल पर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सोलो इंडिविजुअल हूँ जो इस चैनल पर करने के लिए तैयार हूँ अभी, तो उसके लिए मुझे बहुत वक्त लगता है बैकग्राउंड में काम करने के लिए। आप जो सब्जेक्ट्स देखते होंगे, टॉपिक्स देखते होंगे, उसमें आप समझ ही पाते होंगे कि क्या आप सीखते हैं यहाँ से। इवन आप एक पेड कोर्स भी आप ख़रीदते हैं ना, वहाँ भी आपको कोई समझाएगा नहीं, पकड़ के बैठाएगा नहीं, सिलेबस पूरा कर देंगे, समझ में आए नहीं आए उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ के सीखेंगे नहीं सीखेंगे, आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपना मानते हुए आप सभी को चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ईमानदारी के साथ डिलीवर किया जाता है कंटेंट, ताकि आप इस चीज़ को आगे लेकर के जाएं। आगे लेकर के जाएंगे तो राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में, जिला निर्माण में, बच्चों के निर्माण में, विकास में बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं इन चीज़ों को बहुत आगे लेके जाने वाला हूँ कुछ दिन के बाद में। अभी तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इसके ऊपर। आप जो भी आउटपुट यहाँ देखते हैं, जो भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, आपको लगती होगी 15-10 मिनट की है, बहुत आराम से बना दी होगी, लेकिन उसको तैयार करने के लिए जितनी मेहनत 3 से 4 घंटे की स्टडी होती है, स्टडी नहीं कह सकते, तो इसकी प्रिपरेशन जो होती है, एक एक तरीके से जो पिरोया जाता है चीज़ों को, प्रेजेंटेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपको फॉलो करने होते हैं, एक सीक्वेंस जो होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझ में आती हैं, मेरी सब कुछ समझ में आता है, तो इस पर वक्त लगता है, ठीक है। वही मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करें, बहुत जल्दी सफल होंगे। अगर आप सरकारी नौकर बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसमें भी नहीं जाना चाहते हैं, आप एक बार जिस पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ, अगर उस पैटर्न को भी अपना लेंगे ना, आपको जो है, आप खुद कहेंगे कि मुझे जो है आज़ाद रहना है। एक तरीके से आप ये कहेंगे कि सरकारी नौकरी भी आपको उस समय कुछ नहीं लगेगी, यानी आपका लेवल इतना बढ़ चुका होगा उस वक्त, कॉन्फिडेंस आपका इतना हो चुका होगा आपके अंदर। कॉन्फिडेंस की ही ज़रूरत होती है हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सही से, ठीक है। बाकी मोटिवेशन मेरा मन करता है बहुत सारे बनाने के लिए आपको, बट वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन उस कुछ मोटिवेशंस अब शुरू किए जाएंगे आपके लिए भी। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी में आपको जो 5 से 6 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, उनको पहले फोकस करिएगा आप। शुरुआत के 5 से 6 सब्जेक्ट जितने आपको पढ़ा दिए गए हैं उनको रिवाइज़ करिए, फिर से मैं रिवीजन आपका करवाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।